हेलो दोस्तों, रश्मि बाइटी स्टोरीज में आपका स्वागत है। जनवरी का महीना था। मेघा अपने बालों को सुखा रही थी। धूप भी अपनी मंद तपन पर उदास थी, पर मेघा बहुत खुश थी। अम्मा और बाबूजी बड़ी दी को लाने गए थे। फरवरी में मेघा की शादी जो थी। रवि मेघा के मंगेतर पेशे से डॉक्टर थे। शांत एवं शिष्ट मेघा उन्हें पहली नज़र में पसंद आ गई। बड़ी दी तो अम्मा की लाडली थीं, सो अम्मा उन्हें लाने स्वयं उनके ससुराल गईं। बड़ी दी की 3 लड़कियां थीं। सबसे बड़ी 6 वर्ष और सबसे छोटी 2 वर्ष की थी। फोन की घंटी सुन रवि के यादों में खोई मेघा की तंद्रा टूटी। वह लपक कर फोन उठाने गई। दूसरी ओर से बाबूजी के रोने की आवाज आई। मेघा कांपते हुए पूछी कि क्या हुआ बाबूजी? बाबूजी, तेरी दीदी नहीं रही। चारों ओर सन्नाटा सा छा गया। खुशी में डूबा घर मातम में डूब गया। अम्मा बाबूजी तीनों बच्चों के साथ वापस आए। जीजाजी नहीं आए। छोटी दिन रात मेघा के सीने में लगी अपनी माँ को तलाशती रहती थी। बड़ी नीति और नेहा गुमसुम रहती। रवि भी अक्सर फोन कर हालचाल लेता रहता। शादी तो 1 साल के लिए टल गया था, पर दोनों घंटों बातें करते रहते। 3 महीने बाद अचानक दी की सासू माँ आई। बच्चों को बहुत प्यार किया। फिर अम्मा को बोली कि हम तो अपने बेटे और बच्चों को यूं उदास नहीं देख सकते। इसीलिए जतिन की दूसरी शादी के बारे में सोच रहे हैं। बेटे को पत्नी और बच्चों को माँ मिल जाएगी। माँ चुपचाप उन्हें देख रही थी कि अभी बेटी मरे 3 महीने भी नहीं हुए और शादी की बात। मेघा चुप रह ना सकी और बोल पड़ी कि आप बच्चों की सौतेली माँ लाने की बात कर रही हैं। दी की सासू माँ बोल पड़ी, बच्चों को सिर्फ माँ चाहिए, अपना और सौतेला कुछ नहीं होता। मेघा गुस्से में उठकर चली गई। छोटी को चिपकाए आसमान में पक्षियों को घर लौटते देखने लगी। दीदी की सासू माँ तीनों बच्चों को लेकर चली गईं। अम्मा का रोते रोते बुरा हाल था। 2 दिन बाद ही नेहा और नीति का फोन आया कि बड़ी माँ खाना नहीं देती और अपनी बेटी के सारे काम इनसे करवाते हैं। दादी भी कुछ नहीं बोलती। तभी छोटी के रोने की आवाज के साथ फोन भी कट गया। सुबह से मेघा खुश थी। आज बाबूजी रवि के घर वालों से जल्दी शादी की तारीख लेने वाले थे। अम्मा भी तैयार हो रही थीं। तभी फाटक खुलने की आवाज आई। ये क्या दामाद जी आप? अम्मा बोली। मेघा ने देखा जीजा जी तीनों बच्चों के साथ खड़े थे। छोटी मेघा के पास जाने के लिए रोने लगी। नीति नेहा पहले ही मौसी से जा चिपकी। नेहा ने जीजा जी के गोद से छोटी को ले लिया। छोटी के सीने से लगते ही मेघा को पहली बार मातृत्व का एहसास हुआ। अब उसने नेहा और नीति को भी अपने से जोर से लगा लिया। मातृत्व के इस एहसास ने मेघा को एक नए रूप में परिवर्तित कर दिया। वो बच्चों को लेकर दी के ख्यालों में खो गई। दी उसकी बड़ी बहन कम, छोटी माँ ज़्यादा थी। सभी भाई बहनों की वो माँ बन जाती थी। उनके भरोसे छोड़कर अम्मा अपने मायके ससुराल भी घूम आती थी। दी अत्यंत सुंदर और गुणवान थी। हम सभी भाई बहनों में जान बसी थी उनकी, और वो पहली नज़र में जीजा जी की जान बन गई। मेघा को याद आया कि जब दी विदा हुई तो अम्मा बाबूजी ने 2 दिन तक कुछ खाया नहीं। मायके जैस मायके जैसा ही प्यार उन्हें ससुराल में मिला। आज उसी दी के बच्चे अनाथ के समान ददिहाल ननिहाल के बीच झूल रहे हैं। मेघा ने देखा बच्चे सो रहे थे। नीति के गालों पर आंसू के बूंद अभी भी चमक रही थी। मेघा कमरे से बाहर आई तो देखा अम्मा बाबूजी और जीजाजी चुपचाप बैठे थे। मेघा भी चुपचाप वहीं बैठ गई। किसी के पास कहने को कुछ ना था।
रात में भोजन पर भी सन्नाटा था। मेघा के दोनों भाई भी चुप थे। बच्चों के साथ मेघा जब सोने गई तब 4 साल की नेहा बोल पड़ी, मौसी अब हम वहाँ नहीं जाएंगे, हम आपके साथ ही रहेंगे। बड़ी माँ बहुत मारती हैं और हमसे काम भी करवाती हैं। मेघा ने अचरज से पूछा, फिर छोटी को कौन संभालता है? सब नीति दी करती हैं, नेहा ने जवाब दिया। नीति अपनी बड़ी मेरी दी जैसी आंखों को झुकाए बैठी थी। एक 6 साल की माँ को देख मेघा आंखें भीग गईं। उसके नन्हे हाथों को जब मेघा ने अपने हाथों में लिया तो नीति के सब्र का बांध टूट गया। वह फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा भी आवाज़ सुनकर दौड़ी चली आईं। बाबूजी और जतिन भी आ गए। तभी नीति ने ऐसी बात कह डाली कि मेघा पर मानो बिजली गिर पड़ी। वह मेघा से लिपट कर बोली, आप बन जाओ हमारी माँ। अब हम लोग आपके बिना वहाँ नहीं जाएंगे। पापा, नानू, आप प्लीज मौसी को हमारी माँ बना दो ना। मेघा मानो आसमान से गिरी। तभी जतिन ने बात संभाली और बोले कि बेटा, मौसी भी माँ ही होती है, आप इन्हें ही माँ समझो। कोई बात नहीं, और अब जल्दी से सो जाओ। सभी सो गए पर मेघा की आंखों में नींद कहाँ। रवि के साथ बिताए पल एक एक कर उसकी आंखों में घूम रहे थे। एक ओर रवि और दूसरी ओर यह 6 साल की माँ जो 3-4 महीने से माँ बनकर जी रही थी। मेघा खुद को छोटा महसूस कर रही थी। अगला पार्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें।